बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ मिसेस हमीद और आप देख रहे हैं एच फूड एंड व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़े की एक रेसिपी जो कि आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। भिंडी आज हम बना रहे हैं प्याज के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और आपको सहरी में बहुत कारआमद होगी आपके लिए। तो यहाँ पे हमने 1 किलो भिंडी ले ली थी, जो कि हमें बहुत ही फ्रेश मिल गई थी, मगर हमने ये बहुत दूर से जाके ली थी, पाकिस्तानी शॉप से। हमारे करीब जो शॉप है वो है फ्रेंच, उसमें भिंडी अवेलेबल नहीं होती। तो हमने भिंडी को अच्छा सा कट करके रख लिया था। पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के उसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गर्म करने के बाद उसमें हमने भिंडी को कट करके डाल लिया है। इसको पहले हमने इसको भिंडी को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होने देना। सिर्फ इतना फ्राई करना है कि जो भिंडी है इसमें जो लेस होती है, चिपचिपाहट होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो तब हमने इसको इस ऑयल में से निकाल लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको ऑयल से सेपरेट करके अलग से निकाल के रख लेना है। तो ये जो सेम उसी पैन में उसी ऑयल में हमने हाफ़ टी स्पून मेरे पास है अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया। उसमें हमने इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, इसको फ्राई कर लेना है 1 मिनट, ताकि इसकी जो खुशबू है वो इन्हेंस हो जाए। और उसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून लिया था लहसुन, उसको बारीक चॉप कर लिया था, और 1 टेबल स्पून ही अदरक था, उसको भी हमने बारीक चॉप करके इसमें डाल लिया था। अगर हम इस तरह चॉप करके लहसुन अदरक को इसमें डालते हैं तो इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। अगर हम इसको पीस के डालते हैं तो उसकी जो लहसुन की जो स्मेल होती है वो काफ़ी देर तक फिर इसमें से नहीं जाती। अगर चॉप करके डालें तो बहुत ही मज़े का हमारा सालन बनता है, इसमें स्मेल नहीं आती। तो यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। लहसुन और अदरक को थोड़ा गोल्डन साइड पे चला गया, इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी सी आने लगी है। तो अब हमने क्या करना है, मेरे पास एक था लार्ज साइज़ का प्याज था, उसको हमने इस तरह कट करके रफली सा तो इसमें डाल दिया। इसको हमने इतना इसमें फ्राई करना है। आंच अभी तक हमने बिल्कुल धीमी रखी हुई है। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जो हो जाए और इसका जो है कलर थोड़ा सा गोल्डन साइड पे चला जाए और जो है सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा प्याज। अब हमने 2 अदद मेरे पास थे बड़े साइज़ के टमाटर, उसको भी रफली सा कट कर लिया है। तो वो इसमें डाल देंगे, इसको 2-3 मिनट इसमें करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट करने के बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो जो मसाले हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें, हमने अपने जितने हमें चाहिए थे उतने डालनी है। तो जो टमाटर का जो था मॉइस्चर होगा, जो पानी होगा, उसी में हमारे जो ये मसाले हैं ये भी पक जाएंगे। इसको अच्छा सा हमने इसमें भून लेना है। इतना हम इसमें भूनेंगे कि जो ऑयल है इसमें थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली थी, वो भी हमने इसमें डाल दी हैं। तो वो इसमें थोड़ी सी इसमें वो भी पका लेंगे, इसकी बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू आती है। तो इस तरह भिंडी का जो मसाला होता है इस तरह खड़ा खड़ा बहुत ही मज़े का लगता है। तो मेरे पास था 1 टीस्पून, मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने एक ऐसा सीक्रेट मसाला डालना है जो कि भिंडी में बहुत ही मज़े का टेस्ट लेके आएगा। यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून, इसमें डाला है आम पाउडर, आमचूर पाउडर, जो कि बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट लेके आएगा। बहुत ही मज़े का इसका जायका हो जाएगा भिंडी का, और बहुत ही मज़े की हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से हम अपनी भिंडी को बना रहे हैं, बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी हमारी चटपटी सी भिंडी। तो 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उसको रफली सा कट कर लिया था। तो 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे, वो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। तो भिंडी के मसाले में प्याज बहुत ही मज़ा करता है, इसका जो टेस्ट है, जो क्रंच है, वो बहुत ही मज़े का आता है। अब हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, बस इसको इतना करना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए लेकिन इसका क्रंच भी ख़त्म ना हो। अब हमने क्या किया है, इसमें भिंडी को डाल दिया है। अब भिंडी को हमने इसमें थोड़ा सा इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेना है इस मसाले के साथ, ताकि भिंडी में सारा मसाला जो है वो रच जाए और इसमें स्पाइसेस का टेस्ट भी भिंडी में आ जाए। तो भिंडी को मैंने 5 मिनट इस तरह हल्का सा इस तरह पका के अब हमने इसको ढक के 2 मिनट पकाना है, इसलिए कि जो भिंडी में ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो फिर हमने भिंडी को 2 मिनट के बाद हम भिंडी को देखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी सा
इसका ये देखो लुक कितनी शानदार है, उसका बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। और इसका देखिए ऑयल जितना भी है सेपरेट हो गया है। हमने इसमें ऑयल को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मगर हमारी जो भिंडी है बहुत ही मज़े की बनी है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी भिंडी तैयार है। देखने में जितनी मज़े की लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं, आइंदा किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।